और इकामा केस के ऊपर 10,000 दरम बेटे की कंपनी से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में नाअहल किया गया। हमने उस फैसले को भी कबूल किया। जब उनको पार्टी के सदर के मनसब से हटाने के लिए एक फ़ैसला लाया गया, हमने उसको भी कबूल किया, क्योंकि हम एक आइनी और जमहूरी जद्दोजहद पे यकीन रखने वाली जमात हैं। आज नवाज़ शरीफ साहब के वकील ने अदालत को बेशुमार हवाला जात पेश किए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले भी मौजूद थे कि जहां एक शख्स जेल तोड़ के फ़रार हो चुका था, उसके उस जुर्म को अलहदा रखा गया और उसका दूसरा ट्रायल जो है वो अलहदा रहा, आपस में दोनों चीज़ों को मिलाया नहीं गया। आज नवाज़ शरीफ साहब के वकील ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के केस का भी हवाला दिया कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो मफरूर थे, उन्हें सज़ा हुई थी, कैपिटल पनिशमेंट हुई और दौराने मफरूरी उनकी अपील भी एडमिट हुई, उस अपील के ऊपर समाअत भी हुई और उन्हें मफरूरी के दौरान ही उस लाहौर हाई कोर्ट से उस सज़ा से बरीउज़्ज़मा भी कर दिया गया। तो लिहाजा आज का जो फ़ैसला है वो जनरल मुशर्रफ के असूल और ज़ाब्ते से अगर हट कर है, इस पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, लेकिन बहैसियत लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हम अदालत का एहतराम करते हैं, दिल से करते हैं। लेकिन बहैसियत पाकिस्तानी इस बात पे मुझे ज़रूर दुख है कि जब नवाज़ शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स, जिन्हें अदालत के सामने पेश किया गया, और वो मेडिकल रिपोर्ट्स के जिनको हुकूमत ने रिफ्यूट नहीं किया, हुकूमत ने कोई एविडेंस पेश नहीं किया कि उन्होंने इन मेडिकल रिपोर्ट्स की तहकीक की है, ये गलत हैं, इन पे मेडिकल जो प्रोफेशनल्स हैं उनका इत्तफाक नहीं है। जो नवाज़ शरीफ साहब की मेडिकल कंडीशन पर रिपोर्ट्स दी गईं, उनके हवाले से हुकूमत की तरफ से कोई इख्तलाफी दलील नहीं आई और उन रिपोर्ट्स में बाकायदा कहा गया कि नवाज़ शरीफ साहब लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में बदस्तूर मुब्तला हैं और उनके लिए इस कोविड एनवायरनमेंट में सफ़र करना, ट्रैवल करना जानलेवा हो सकता है। इसकी कोई तरदीद नहीं हुई, लेकिन अदालत ने फ़ैसला किया है। लेकिन जो इसकी इम्प्लीकेशन होगी वो ये होगी कि जब हुकूमत बरतानिया में ये फ़ैसले भेजेगी तो अब पाकिस्तान के कानून, पाकिस्तान के फ़ैसलों पर कि हमारा निज़ाम कानून किसी की हेल्थ कंडीशन को कैसे ट्रीट करता है, इसके ऊपर फ़ैसला अब बरतानिया के इदारे करेंगे। इस पे जग हंसाई पाकिस्तान के निज़ाम की दुनिया के अंदर होगी। क्या ही अच्छा होता कि अगर नवाज़ शरीफ साहब की हेल्थ कंडीशन को, जो हमारी तशख़ीस करदा नहीं है, हुकूमत की तशख़ीस करदा है, उन्हें मुल्क से बाहर मुस्लिम लीग नून ने नहीं भेजा। आज उनके वज़रा जो नाटक कर रहे हैं, जो ड्रामे कर रहे हैं, सबसे पहले वो नवाज़ शरीफ साहब की रिपोर्ट्स को झूठा करार देने से पहले वज़ीर आज़म के वफाकी मुशीर सेहत का इस्तीफ़ा कौम के सामने पेश करें, जिन्होंने उनकी सेहत की तस्दीक की। सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद साहबा का इस्तीफ़ा पेश करें, जिन्होंने उसकी तस्दीक की। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का इस्तीफ़ा पेश करें, जिन्होंने काबीना को बताया कि मैंने ज़ाती तौर पे तस्दीक की है कि नवाज़ शरीफ साहब की सेहत इस कदर अबतर है कि उन्हें मुल्क से बाहर भेजना ज़रूरी है।
जब आपकी तशखीस दुरुस्त थी और आपने जिम्मेदारी के साथ फैसले किए, अब आपको जो उबाल उठ रहा है वो इस बात का उठ रहा है, जो नवाज शरीफ साहब के हवाले से बयानात आते हैं वज़ीर आज़म के, आप अंदाज़ा कीजिए इनकी संगदली का। वज़ीर आज़म फरमाते हैं वो हमें तो पता चला था कि ये 1 2 3 4 दिन के मेहमान हैं, इनको बाहर भेज दो, हमारे गले ना पड़ जाएं। अंदाज़ा करें, ये इमरान खान के बयान है। एक मुल्क का वज़ीर आज़म इस तरह के संग दिलाना, बहीमाना, हैवानगी वाले बयानात दे सकता है कि वो किसी इंसान के बारे में ये कहे कि मुझे तो ये मालूम था कि ये 1 2 4 दिन का मेहमान है, अपने गले से निकालो और बाहर भेज दो, हमारे गले ना पड़ जाए। और अगर अल्लाह ताला ने नवाज शरीफ साहब की जान बचा ली उनकी वालदा की दुआओं से, उन करोड़ों पाकिस्तानियों की दुआओं से जिनको मालूम है कि नवाज शरीफ के साथ जुल्म हो रहा है, नवाज शरीफ को निशाना बनाया जा रहा है, वो करोड़ों पाकिस्तानी जो नवाज शरीफ को पाकिस्तान का हीरो समझते हैं, उन दुआओं से जो मस्जिद नबवी के अंदर हुई, उन दुआओं से जो हरम शरीफ मक्का के अंदर पाकिस्तानियों ने गिड़गड़ा के की, अगर अल्लाह ताला ने नवाज शरीफ की ज़िंदगी बचा ली तो इनके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं कि हमने बाहर क्यों जाने दे दिया। यानी कि ये इंसानियत की तजलील की आखिरी हदों को छू रहे हैं कि किसी की ज़िंदगी और सेहत के ऊपर सियासत कर रहे हैं। इमरान अहमद नियाज़ी, सियासत करनी है तो अपनी कारकर्दगी पे करो, लोगों को जवाब दो कि गरीब महंगाई से क्यों मर रहा है, लोगों को जवाब दो नौजवान को रोज़गार क्यों नहीं मिल रहा, लोगों को जवाब दो कि बिजली और गैस के बिलों में 3-4 गुना इजाफा क्यों हो गया है, लोगों को जवाब दो कि कश्मीर तुमने क्यों सौदा किया है, कश्मीर का सकूत का कौन जिम्मेदार है, लोगों को जवाब दो 1.25 साल हो गया है, तुम कश्मीर के लिए क्यों कुछ नहीं कर सके हो। इन चीज़ों का जवाब नहीं है। सुबह उठते हैं, पहली मीटिंग इस बात पे होती है कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ क्या मुकदमा बना है, और रात को सोने से पहले आखिरी इजलास या फ़ोन कॉल होती है कि बताओ मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ कितने झूठे मुकदमे बनाए हैं। ये एक बीमार जहन है जो हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है, जिसकी सिर्फ सियासत इंतकाम, झूठ, बहतान और हसद के ऊपर है। लिहाजा नवाज शरीफ के साथ पाकिस्तान के करोड़ों अवाम की दुआएं हैं। वो पाकिस्तान की मईशत के मेमार हैं, वो पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने का सेहरा रखते हैं, वो पाकिस्तानी कौम के हीरो हैं। इस किरदार कुशी से जो हुकूमत कर रही है उससे उनकी हैसियत, इससे उनकी कदर व मंजिलत में कोई फ़र्क नहीं आएगा, और हम इंशाअल्लाह अपनी सियासी जमहूरी जद्दोजहद के ज़रिए इस जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल करेंगे और सुरखरू होंगे इंशाअल्लाह।